भारत पाकिस्तान तनाव कम होने से बाजार ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन वो अब भी अलर्ट मोड पर ही है। अच्छे संकेत ये हैं कि जोरदार पिटाई के बाद मिड कैप्स और स्मॉल कैप शेयर उठने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, थोड़ी रौनक छोटे और मझौले शेयरों में दिख रही है। जानकार इसे बाजार तेजी का शुभ संकेत मान रहे हैं। हालांकि कुछ जानकार अभी भी सलाह दे रहे हैं कि तेजी के झांसे में मत फंसना। बाजार की चाल का तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन इस शो में हम आपको कमाई का पक्का भरोसा दिलाते हैं। बाजार ऊपर हो या नीचे, हम आपको ट्रेड के बेहतरीन आइडियाज अगले आधे घंटे में देंगे। तो आज हफ्ता वसूली मंगलवार को क्यों? क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे थी, महाशिवरात्रि की छुट्टी थी और बेसिक प्रॉमिस तो है जितना भी कारोबारी हफ्ता बचा है उसमें आपको मोटी कमाई का मौका। तो जो भी पहला सेशन था उसमें हफ्ता वसूली करने का मन बनाया। और आज इस आधे घंटे में मदद करने के लिए होंगे हमारे साथ प्रकाश गावा सर, जो मेरे साथ स्टूडियोज में है, किरण जाधव पुणे से, और साथ साथ श्रीकांत चौहान आप लोग की स्क्रीन पर। आप तीनों का स्वागत है। और प्रकाश सर, पहले थोड़ा मार्केट का मूड सेट कर लेते हैं। और फ्राइडे को 3 दिन की छुट्टी हमारे सामने खड़ी थी, तमाम न्यूज फ्लो, तो उसके बावजूद ट्रेडर्स में कुछ भरोसा आया था सर, तो मजबूती आधे से 2/3% का उछाल देखने को मिला। और आज भी गिरावट में फिर बाइंग इमर्ज हुई और अब ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे इस समय बाजार ट्रेड करते हुए। ऐसे में ये मोमेंटम के कितने और लेग्स हैं, कितनी और तेजी बची है, क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो अगर लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पर देखें चार्ट, तो चार्ट अब भी कंसोलिडेशन मोड पर है। बहुत अच्छा आपको मिला था और फिर एक 2-4-6 महीने से कंसोलिडेशन, वो जो 11,700 छूने का था नीचे आए तो कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। 10,620 तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है 600 के आसपास, तो ये तो कभी टूटने वाला है नहीं। हाँ, इतना है कि जब बैंक निफ्टी देखते हैं तो उसका जो असर है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि वहां पर सपोर्ट है 26,600 के आसपास। और वहां पर जो नजर आ रहा है, वहां पर एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड नजर आ रहा है। करीब करीब 27,600 भी जा सकता है। अगर वो वहां तक चला जाता है तो इसमें उसका असर निफ्टी पर पड़ेगा और निफ्टी करीब 11,000 पार चला जाएगा। तो यहाँ पर तो एक तेजी का माहौल बन रहा है, वीकनेस कहीं पर है नहीं। और एक बार ब्रेकआउट मिल गया, हो सकता है 1-2 महीना और लगे, इलेक्शन के आसपास के करीब, लगता तो ऊपर ही है। अरे वाह, तो मूड तो ठीक है, चार्ट बेहतर है। ऐसे में किरण, आप इन लेवल्स के आसपास भी, क्योंकि अब तो दिन के हाईज पे वापस भारतीय बाजार 10,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कई लोग कह रहे थे 10,900 पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, बांधू या नहीं बांधू, एक सवाल था सबके जहन में। अभी क्या, अभी भी 10,900 के ऊपर खरीदारी करने का मन बनाओगे आप? देखिए, बिल्कुल खरीदी करके ही चलना चाहिए। अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं और वीकली डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 10,800 और 10,900 के कॉल में काफी राइटिंग देखने को मिल रही है, यानी इधर से और भी ऊपर, सॉरी पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है तो इधर से और भी ऊपर के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। और जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 11,000 के करीब हो रही है। तो मेरा मानना है कि इधर से और 70-80 पॉइंट की जगह है निफ्टी के लिए और ऊपर जाने के लिए, तो मैं वो टारगेट्स मान के चलूंगा। जो लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए मेरा स्टॉप लॉस 10,860 के रहेंगे। ओके, तो अभी भी खरीदारी करने का मन बनाना है। मोटा मोटी ब्रॉडर व्यू भी तेजी का है और इस समय भी इन लेवल्स के आसपास भी निफ्टी में आप खरीद सकते हैं। अच्छा, इस बीच हाईलाइट जो रही है ना, हम रिटेल के लिए अच्छी खबर श्रीकांत ये थी कि मिड कैप स्मॉल कैप्स वो पॉकेट में आउट परफॉर्मेंस दिखना शुरू हो गया। तो हम लोग का जो ब्लीडिंग पोर्टफोलियो था, अब कुछ हद तक हालात सुधरते हुए नजर आए। फ्राइडे को 1.5-2% वो इंडेक्स में उछालते मिड कैप स्मॉल कैप, आज भी लाइक वही इसी तरह का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी करना शुरू कर चुके हो? मैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जाना चाहूंगा। देखिए आशीष जी, वैसे तो अगर आप मार्च मंथ में एंटर करते हो तो हमेशा वहां पे आपको मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलती है। और जो फरवरी के मिडल में ही एक पकड़ लो कि एक बॉटम आउट जैसा फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप ओवरऑल अगर हिस्ट्री अगर बैक टेस्टिंग कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि मार्च के मिडिल तक काफी अच्छा हमें इंप्रूवमेंट मिलता है मिड कैप में, और फिर हमें वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज वो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है। और ये इस बार का भी जो मार्केट था उसमें काफी सारी अनसर्टेनिटी थी और मुझे लगता है उसमें से हमें वापस जो एक अच्छी राहत मिली है वो मिड कैप से मिली है। लेकिन साइड बाय साइड अगर आप मंथली पैटर्न्स अगर आप ऑटो के देखते हो या तो अगर आप मेटल सेक्टर के देखते हो, स्पेशली कमोडिटीज के लाइक सीमेंट एज वेल एज मेटल्स इंक्लूडिंग, तो वहां पे भी आपको काफी बड़े रिवर्सल फॉर्मेशंस मिले हैं, जो उसको अभी और वैलिडेट होना बाकी है, लेकिन जो फॉर्मेशन है वो काफी एनकरेजिंग है। तो हमें लगता है कि यस, हमें मिड कैप एज वेल एज लार्ज कैप दोनों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के काम करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक। तो तीनों एक्सपर्ट्स, आइडिया बेसिकली था मैं जानूं जरा मूड गॉज करने की कोशिश थी, और मूड देखिए सबका खरीदारी करने का, ये अभी भी मूड बाजार का कोई दिक्कत वाला नहीं। भरोसा रखें इस मोमेंटम में, तेजी में, और यहां से लंबी अवधि के लिए भी इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करी जा सकती है। खैर लंबी अवधि अपनी जगह, हमारा आइडिया है हफ्ता वसूली का। तो प्रकाश सर, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है आपको और क्यों? अशोक लेलैंड। ओके, ये क्या टाटा मोटर्स के बाद इसका फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं उसका ऐसा नहीं, क्योंकि लो लेवल्स हमने अशोक लेलैंड में देखे करीब 80 के आसपास। वो एक ट्रेडिशनल में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो रहा है कुछ काफी अरसे से, और वहीं पर से बाउंस मिला है। और हमने एक बाउंस जो देखा है करीब 10-12 दिन से देखा है, 2-3 हफ्ते से, 2.5 हफ्ते से चल रहा है, और जो मूव नजर आ रहा है काफी अच्छा है। आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, वहां पर भी तेजी है। शायद ये दोनों का ही एक सेक्टर में कुछ चेंज होता होगा, लेकिन अशोक लेलैंड जो हमने हाई देखा है 160 के आसपास देखा है, उसके बाद 80, मतलब आधा तो हो ही गया। अब यहाँ नहीं ले तो कब ले? तो इसलिए मुझे लगता है इसका टारगेट ऑन द अपसाइड मुझे 100 के आसपास लगता है, वहां तक जाना चाहिए। अपना वक्त लगेगा, लेकिन 100 नजर आता है। हाँ, तो अशोक लेलैंड, अब ठीक है, टाटा मोटर्स की अपनी स्टोरी है, लेकिन हाँ, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में दोनों दिग्गज आज खरीदारी दिखा रहे हैं। अशोक लेलैंड भी 3-3.5% ऊपर है, खरीदारी करके चलें, ये वापस ट्रिपल डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है। 100 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें, यानी कि अभी भी इन लेवल से भी 10 से 12% का अपसाइड अशोक लेलैंड, तगड़ा अपसाइड, अच्छी खासी हफ्ता वसूली हो जाएगी आपकी। इस स्टॉक को दाव लगाएं। किरण सर, पहला स्टॉक बजाज फिनसर्व रहेगा, जो कि बाय करके चलना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा होगा, जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है उसका ब्रेकआउट दिया था 5 दिन पहले। जब ब्रेकआउट देता है और उसको वापस एक बार ट्रायंगल को टेस्ट करता है और उधर से ऊपर निकलता है, तो वो चार्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, और वही हमें देखने को आज मिल रहा है। आज का लो एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अभी इमीडिएटली खरीदी करनी चाहिए। 64.20 का आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 6700 का रहेगा, जो कि एक हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, पर उधर बेचने की सलाह नहीं है। मेरा मानना है कि ये 7000 के ऊपर के लेवल्स भी इसी सीरीज में देखने को मिल जाने चाहिए, मार्च सीरीज में। तो मार्च सीरीज में काफी बड़ा आउट परफॉर्मर के तौर पे खड़ा उतरने की संभावना इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ओहो, बजाज फिनसर्व, तो 6700 के टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर, और ये अचीव हो जाए तो भी जल्दबाजी मुनाफे बांधने की ना करें। हो सकता है लाइकली मार्च की सीरीज में ये स्टॉक 7000 तक के स्तर दिखाएगा, और चार्ट में एकदम क्लियरली इंडिकेट कर रखा है। चार्ट दिखाएं तो लकीर जो किरण ने खींची थी उसके ऊपर निकले, उसके बाद वापस गिरना शुरू हुआ, लकीर को रीटेस्ट करा, और वहां से फिर वो बाउंस की शुरुआत होती हुई। तो मजबूती चार्ट्स पे बजाज फिनसर्व में करनी है हमको खरीदारी। श्रीकांत, पहला स्टॉक? आशीष जी, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना हुआ है डेली बेसिस पे। इनफैक्ट अगर इसके वीकली और मंथली चार्ट्स देखते हो तो मंथली चार्ट्स में तो क्लियरली एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें से ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग बुलिश है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, उसने एक बुलिश गैप को मेंटेन किया है 680 के आसपास, और वहाँ से वापस से एक अच्छी रिकवरी बनाई है। तो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है। और इसमें जो एक इवेंट हुआ था, इसके जो चीफ थे लाइक CEO एंड MD, वो जब नए आए थे तब जो बड़े वॉल्यूम्स हुए थे, उस दिन जो उसने प्राइस गैप जो छोड़ा था एक्सिस बैंक ने, उसी गैप को इस बार के फॉल में भी उसने होल्ड किया है और वापस रिकवरी दिखाई है। तो मुझे लग रहा है कि 745 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, 770 ये सेकंड टारगेट रहेगा इसके लिए, जो कम से कम टारगेट से आने वाले इस हफ्ते से लेकर 15 दिन के अंदर अचीव हो सकते हैं। और इनमें स्टॉप लॉस रखना है 685 के करीब का। ओके, एक्सिस बैंक 685 के स्टॉप के साथ करिए खरीदारी करने का मन। 770 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, तो 8% का अपसाइड इन स्तरों से। तो दो फाइनेंशियल्स, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, और एक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड, सब में खरीदारी। और इनफैक्ट आज 12 स्टॉक्स हैं, यानी कि कोई ओवरलैप नहीं है किसी की भी कॉल्स में, और सारे के सारे बाय कॉल्स हैं। जो एक्सपर्ट्स अपने व्यू रखे थे मार्केट्स में, और स्टॉक स्पेसिफिक बेट भी उसी व्यू की तरह है, सब ऊपर की तरफ जाने वाले स्टॉक्स। प्रकाश सर, अशोक लेलैंड के बाद HPCL, यहाँ पर OMC सारी भाग रही हैं। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पर HPCL में एक बात देख रहे हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन जो बेस बना हुआ है बहुत बढ़िया पेन है। जगह ऐसी है कि भाव ऊपर जाने की जगह बनाई है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ से बाउंस मिला है वो करीब 220 के आसपास है। ये जो दो लाइन बनाई है आपने, अब इसके ऊपर निकल गया है, दो लकीर जो खींची है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ब्रेकआउट टाइप कहते हैं मिल ना? गया है करीब 230 में, और ये मोमेंटम मिला है उसके बाद, बहुत बढ़िया है। इसका टारगेट मेरा एक्चुअली 280 का है, लेकिन थोड़ा इतना अच्छा भी टारगेट संभालना नहीं चाहिए, एग्रेसिव ना जाए, लेकिन 260 तो मिल ही जाएगा। कंजर्वेटिव 260, कहीं जाना नहीं है 260 तो।
अरे वाह, कहीं जाना नहीं है मतलब। हाँ। तो 260 कंजर्वेटिव टारगेट है, आसानी से हासिल होगा। एचपीसीएल में खरीदारी करके चले हैं और 260 भी मतलब हो गया 6% का अपसाइड, और इवेंचुअली 280 तक के एग्रेसिव टारगेट स्टॉक में अचीव हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें आप। तो चाहे तो 260 के बाद ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस को, बेहतर रणनीति। बिल्कुल, पैसा आधा ले लो, बाकी बट्रेल कर लो। हाँ, ये भी हो सकता है। फिर 260 पे फिर स्टॉप लॉस लगा के फिर जितनी तेजी बना लूं, ठीक है। तो एचपीसीएल को इस तरह से खेलना एक बेहतर रणनीति होगी। अच्छा पैसा ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी बना के देगी। किरण, अगला स्टॉक? दूसरा स्टॉक रहेगा एनसीसी, वो भी बाय करके ही चलना चाहिए। ये चार्ट जो आपके सामने दिख रहा है, 2 ट्रेंड लाइन खींची है मैंने। जो ऊपर वाली फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो दर्शाती है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जो कि हम अगर ये मैं चार्ट दो नहीं भेज सकता, इसलिए मैंने ये एक ही चार्ट में ये आप भेज सकते हो सर, जो भी समझाने के लिए जरूरी हो, आपको लगता हो हमें समझ में आए वो आप भेज देना, ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें भी मुझे अच्छा लग रहा है, देखिए समझ में आ गया, दोनों लाइंस के ऊपर निकल गए ब्रेकआउट टाइप्स। बिल्कुल। तो और आप थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि स्मॉल कैप मिड कैप में हरकत देखने को मिल रही है, तो ये एक काउंटर रहेगा जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखाता नजर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किया है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है आशीष जी। और जब ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है तो आपको हमेशा एक वर्टिकल रैली देखने को मिल जाती है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस काफी ट्रैप हो जाती है। तो इसमें अभी बाय करके चलना चाहिए। 9150 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे पहले टारगेट 103 से 108 के देखने को मिल जाने चाहिए। ये 2 हफ्ते के लिए ट्रेड रहेगा। ओके, 108 एनसीसी, और आज क्या मूव आया एनसीसी में, 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। इंफ्रा में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग, और अब तो ऑर्डर बुक भी तगड़ा एग्रेशन दिखाती हुई। तो रीसेंट पेन के बाद ये स्टॉक उभरता हुआ, और यहां से अभी भी और अपसाइड नजर आएंगे आपको। एनसीसी में 108 तक के टारगेट्स, यानी कि 14-15% का आने वाले कुछ हफ्तों में अपसाइड दिखाएगा ये स्टॉक, इतना दमखम रखता है। ओके श्रीकांत, अगला स्टॉक एक्सिस बैंक था पहला। दिग्गजों पे दाव लगाने वाले हैं क्या? यस वैसे देखिए काफी मिड कैप काफी हद तक चल चुके हैं, यानी कि उनके जो स्टॉप लॉसेस है वो काफी दूर हो गए। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अभी जो मार्केट है, शायद इस हफ्ते में इनिशियली हम लार्ज कैप स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का आज का जैसे मूड बना हुआ था, मुझे लगता है कि वापस लार्ज कैप स्टॉक्स ने एक लीड लिया हुआ है। मारुति हमें अच्छा लग रहा है, इसमें डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। और आशीष जी, इसका ब्यूटी ये है कि अक्टूबर में जो इसके लोज बने थे 6500 के आसपास के, उसके करीब करीब के इसने मल्टी लोज बनाए जनवरी में, और उसके बाद की जो रिकवरी है वो काफी शानदार है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे इसमें बने हुए हैं। आज ही इसने काफी अच्छा एक सप्लाई लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जो आपको चार्ट में दिख रही है। उसने उसको क्रॉस किया हुआ है। तो इमीडिएट जो टारगेट्स है वो 7300 के हैं, जो काफी नजदीक के है, लेकिन हमें उस टारगेट के लिए भी ट्रेड अभी ये करंट प्राइस से भी करना चाहिए 7050 7070 पे। स्टॉप लॉस मैंने जो मॉर्निंग में दिए थे वो थे 6850 के, लेकिन मुझे लगता है कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अभी, और हम उसे कर सकते हैं 6950 के। टारगेट्स रहेंगे 7300 के, और अगर मुझे लगता है मीडियम टर्म का अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम 7700 के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन अगर है तो उसे वैलिडेट करने के लिए स्टॉक को 7700 के करीब आना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, हाँ, वो बकायदा लाइन को ब्रीच करता हुआ, और आज ऑटो एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रही है। 2% मारुति भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। तो जो स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे आएंगे उसे रिवाइज करने की जरूरत, 6950 के स्टॉप लॉस कर दीजिए, क्योंकि तेजी आ रही है स्टॉक में। 7000 के पार मारुति इस समय खड़ा हुआ है। खरीदारी करने का मन 7700 के टारगेट्स, यानी कि अच्छा खासा 8-10% का अपसाइड मारुति सुजुकी डिलीवर कर सकता है। तो दिग्गज में एक्सिस बैंक, दिग्गज में मारुति सुजुकी, ये वो स्टॉक्स है जिन पे आप अभी भी दाव लगा सकते हैं। प्रकाश सर, अगला स्टॉक, उससे पहले अशोक लेलैंड आपने कहा था, आज सबके जहन में, सबको टाटा मोटर्स सब चर्चाओं में है। एकदम से शार्प मूव आया 6-7% का, जबकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन तक दे दिया कि जेएलआर में हमको स्टेक सेल करने नहीं वाले, जिससे फ्राइडे को मजबूती आई थी। उसके बावजूद इस तरह का मोमेंटम, अशोक लेलैंड के साथ टाटा मोटर्स भी इन लेवल्स पे आप खरीदोगे क्या? मैं ऐसी सब जानना चाहते हैं। टाटा मोटर्स की हमने पिछले काफी टाइम से बात कर रहे थे, उसका जो लो था, टेक्निकल सपोर्ट था 148 का था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वो पैनिक लोज भी उसी के आसपास थे। 142 चला गया था। वहां से जो बाउंस मिला है वो लगा था कि अब बॉटम आउट होगा, इसमें थोड़ी गिरावट आ जाएगी तो लेना चाहिए, लेकिन बॉटम आउट मतलब 140-141 के लोज थे, अब रिविजिट नहीं करेगा। स्टॉक की कॉन्फिडेंस है? नहीं करेगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि वो अच्छा बहुत था, टेक्निकल बहुत अच्छा, ज्योमेट्रिकल लो था। अब यहाँ पर थोड़ी गिरावट थी तो लेना चाहिए, और ब्रेकआउट भी मिल चुका है, लेकिन लेने की जगह अपनी है, थोड़ा लेवल मिलते हैं, लो लेवल्स खरीदना चाहिए। टेक्निकल के साथ आपने ज्योमेट्रिकल क्यों बोला? वो पैटर्न कुछ है क्या? ट्रायंगल है? ये हम लोग गणित कमजोर रह गई, इसीलिए हम टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बन पाए। ठीक है। तो अच्छा, अगला स्टॉक सर आपका अशोक लेलैंड एचपीसीएल के बाद? L&T फाइनेंस।
हाँ बहुत ही अच्छा आप मूव, जो 3 हफ्ते से हम जो मूव देख रहे हैं लोअर लेवल्स पर 120 130 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट और जैसे बाउंस मूव है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये 142 1 से 145 तक जा सकता है डेफिनेट। और शार्प मूव आया है तो सच बिल्कुल है। हाँ बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, अप मूव मिला, कंसोलिडेशन मिला और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, ये तो अच्छी बात है। तो अब लो लेवल से रिकवरी आ रही है वो लाइकली कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, है ना? बिल्कुल, तो absolutely। 142 के टारगेट्स और आज देखिए 5% का उछाल 134 के आसपास के लेवल्स हैं और मतलब एक 142 यहां से भी 6-7% का अपसाइड। एल&टी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, एनबीएफसीज में आप सिलेक्टिवली आप देख रहे हैं बाइंग इमर्ज होती हुई, उसमें एक एल&टी फाइनेंस को आप चाहे तो चुन सकते हैं। किरण अगला स्टॉक? मेरा अगला स्टॉक रहेगा पीएल, ये किरण का फेवरेट रहा है। हाँ सर कई बार रेकमेंड कर चुका। एग्जैक्टली। तो हमने ये स्टॉक अगर आप चार्ट सामने लेते हो तो आपको दिखेगा कि अक्टूबर महीने से एक वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे ही ट्रेड करता नजर आ रहा था। करीबन 7-8 बार इसने इसको तोड़ने की कोशिश की पर कामयाबी नहीं हासिल हुई। आज पहली बार ये लेवल को क्रॉस कर दिया है, तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, 5 महीने का ब्रेकआउट यानी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाता है, वो हो गया है और इस लिहाज से अभी बाय करने की सलाह है पिरामिड एंटरप्राइजेज में। 2370 का टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा। पहले टारगेट्स 2530, 2585 के आपको एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए, पर मेरा मानना है कि मार्च सीरीज की बात करें तो आपको 2800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अरे वाह, तो 14% का अपसाइड पिरामिड एंटरप्राइजेस पीएल में मिल सकता है। अच्छा किरण, ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स का पैटर्न आप लोग ज्यादा अच्छा भापने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं, उस पर कन्विक्शन ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि जैसा प्रिज्यूम कर रहा है ये वैसे ही मूव कर रहा है, ऐसा होता है क्या कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में? नहीं होता है ना। देखिए कैसा होता है आशीष जी कि ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप कैसा हो रहा है तो उसके साथ कन्विक्शन और भी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर फॉलोअप हो रहा है तो मेरा मानना है कि नया डिमांड आता ही रहा है और शॉर्ट पोजीशन स्ट्रैप्स होते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मेरा सवाल ये था कि ट्रेडिंग के लिहाज से फिर पिरामिड एंटरप्राइजेस किरण यादव का एक पसंदीदा बैट है, पकड़ अच्छी है स्टॉक में, है ना? ऐसा मान लूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पिरामिड एंटरप्राइजेस खरीदारी करने के मौके और लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। मैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अभी तो श्रीकांत के 2 स्टॉक्स और बाकी दोनों एक्सपर्ट के एक स्टॉक बचे हैं। ब्रेक के उस पार क्विकली बाकी के पिक्स आपके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हफ्ता वसूली में। कुछ बेहतरीन चार्ट्स पे जो स्टॉक आइडियाज हैं उनकी बातचीत कर रहे हैं जहां पे जबरदस्त रिटर्न्स कमाने के मौके हैं। श्रीकांत ने अब तक 2 स्टॉक्स बताए हैं, एक्सिस और मारुति सुजुकी, और मेरे ख्याल से श्रीकांत का ये शायद डेब्यू है हफ्ता वसूली में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। श्रीकांत, दोनों जो स्टॉक्स बताए वो बताइए। आशीष जी, मुझे जो तीसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है औरोबिंदो फार्मा। और औरोबिंदो फार्मा का अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें एक अच्छा खासा रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना हुआ है जो इंडिकेट करता है कि उसमें एक हॉरिजॉन्टल एक फॉर्मेशन बना हुआ है और उसके अंदर प्राइस मूव कर रही है। इनफैक्ट पिछले 5 या 6 महीने से, इनफैक्ट सितंबर के बिगिनिंग से ये स्टॉक ने 820 और 720 के रेंज को मेंटेन किया है, जो काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि अगर आप इसी पीरियड में सन फार्मा को देखते हो तो सन फार्मा 650 वाला 350 हुआ था, बिकॉज उसमें न्यूज़ भी था कोई। लेकिन अगर आप बाकी स्टॉक्स देखते हो लाइक डीवीज लेबोरेटरीज है, लुपिन छोड़ के, तो मतलब और भी जितने भी फार्मा कंपनीज है उनमें काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन बिटवीन वाला स्टॉक है। और जैसे भी किरण जी ने मेंशन किया था कि उनका एक जो स्टॉक था PEL वो 5 महीने के ब्रेकआउट पे था, ये जो स्टॉक है वो 5 महीने के जो ओवरऑल रेंज है उसके लोअर बाउंड्री पे खड़ा है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है, करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें जो रखे हैं वो 685 के हैं और टारगेट्स रहेंगे 770 और 820 के। हाँ, तो दिख भी रहा है वो दोनों ऊपर के, वो रेंज है, रेंज के नीचे है। अब यहां से लाइकली है कि वापस तेजी दिखाता हुआ नजर आए। और औरोबिंदो फार्मा पे लगाएं दाव। प्रकाश सर, अगला स्टॉक, अगला का आखिरी स्टॉक NMDC। हाँ, यहाँ बेस बहुत बढ़िया है, 90 के आसपास बना था, फिर 100 जब पार हुआ तो एक ब्रेकआउट के साथ पार हुआ था, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था वहाँ, उसके बाद पार हुआ। इसका टारगेट मुझे 115 नजर आता है और मुझे लगता है 100 के आसपास जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनसे वहाँ तक चला नहीं। अब थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है लेकिन 115 अब भी नजर आता है। थोड़ा डिप्स मिले तो खरीदना चाहिए इस स्टॉक को। इन लेवल से यहां से कोई भी गिरावट आए, खरीदारी करने का मन, और 10% का अपसाइड अगले एक हफ्ते आने वाले कुछ कारोबारी सत्रों में स्टॉक डिलीवर कर सकता है। किरण, अगला स्टॉक इप्का लैब्स रहेगा जो कि कैश मार्केट का काउंटर है, बाकी सारे वायदे कारोबार के थे। इसमें एक हमने देखा है कि एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखने को मिलता है। और वो वैसे भी
ये अभी ऑल टाइम हाईज क्रॉस करने के में बहुत नजदीक आ गया है। 900 एक बार एक निकल जाए तो आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी इस स्टॉक में। तो अभी बाय करके चलना चाहिए इप्का लैब्स। 845 का स्टॉप लॉस, 940 के 2 हफ्ते के अंदर के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। इप्का लैब्स लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर एनसीसी किरण ने 6% ऊपर था तब मेंशन कर रहा था, अब 7.25% की तेजी एनसीसी में देखने को मिल रही है। क्विकली श्रीकांत, आज का आखिरी बेट। देखिए जो चौथा बेट है वो है टाटा एलेक्सी और इसमें जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन है। ये इंडिकेट करता है कि जो इसमें एक प्रीविलिंग ट्रेंड जो था लाइक फॉलिंग ट्रेंड था उसमें शिफ्ट आ चुका है और इसने अच्छे खासे लाइक वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो कम से कम 1000 और 1050 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। 1000 के जो इमीडिएट टारगेट्स है उसके लिए जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 885 का, और जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट करता है कि अगर इसको वैलिडेट करना है प्रॉपरली तो ये 1050 तक जा सकता है। तो टाटा एलेक्सी एक चौथा स्टॉक है जिसे हम बाय करके चल सकते हैं। टाटा एलेक्सी 14% का अपसाइड और टाटा मोटर्स चलना शुरू हुआ है। टाटा ग्रुप के कंसोलिडेशन की तमाम खबरें सामने आती हुई टाटा एलेक्सी वैसे ही ऑफ हाइज में ख्याल से 1500 के हाई से करेक्ट होकर अब इस समय कामकाज कर रहा है। इस समय अट्रैक्टिवली पॉइज्ड, अच्छे खासे डबल डिजिट गेन्स के लिए इस स्टॉक में लगा सकते हैं दावा। 1 से 2 हफ्ते के लक्ष्य आप लोग की स्क्रीन पर। चलिए किरण, प्रकाश जी, श्रीकांत, आप तीनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पर न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।